हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक कैलेंडर। इसके लिए हम बहुत सारे कोड्स नहीं करेंगे और बस एक कोड याद करेंगे जो कि सेंचुरी के चलते जो नंबर ऑफ ऑड डेज बचेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑड डेज क्या होते हैं। तो एक कंप्लीट वीक बनाने के बाद जो डेज बच जाते हैं, जैसे अगर हम 15 दिन की बात करें तो 7 टू ज़ा 2 वीक इसमें कंप्लीट बनेंगे और उसके बाद एक दिन बच रहा है हमारे पास, तो वो हमारा एक ऑड डे बच जाएगा। तो ऐसे ही एक सेंचुरी के बाद यानी कि 100 साल के बाद हमारे पास 5 ऑड डेज बनते हैं, 200 साल के बाद 3, 300 के बाद 1 और 400 के बाद 0। इसके लिए हमने कोड बनाया है। और 400 का अगर मल्टीपल हुआ हमारे पास, जैसे कि 800, 1200, 1600 लाइकवाइज, तो उसके लिए भी हमारे ऑड डेज कितने बचेंगे? 0। और इसके लिए हमने कोड बनाया है सेंचुरी के लिए 5310। नोकिया का एक सेट आता था पहले 5310, वही हमारा कोड हो गया। उसके बाद जो संडे के आगे 0, मंडे के आगे 1 आप बोलोगे ये भी कोड है, तो ये कोड बिल्कुल भी नहीं है। ये बस हमें जो नंबर ऑफ ऑड डेज बचेंगे उसके हिसाब से हम लास्ट में दिन बताएंगे कि कौन सा दिन उस तारीख को उस साल में पड़ेगा। संडे को हमारे इसको याद करने के लिए बहुत ही आसान तरीका बना रखा है हमने। संडे को हमारे पास कोई काम नहीं होता है, तो संडे के लिए अगर 0 ऑड डेज बचेंगे तो संडे 1 बचेगा, तो मंडे 2 के लिए ट्यूसडे एंड लाइकवाइज टिल सैटरडे। अब चलिए इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं हम। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो सब उससे उसके लिए हम सबसे पहले कैसे प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले हम 1946 कंप्लीट ईयर जो बन रहा है, 1947 में तो हमसे 15 अगस्त के बारे में पूछा गया है, तो 1946 तक जो कंप्लीट ईयर बन रहा है, यानी कि 31 दिसंबर 1946 तक तो कंप्लीट है, उसके बाद वाले ही हमें ऑड डेज पता करने होंगे। तो 1946 तक के चलते जो हमारे पास ऑड डेज बच रहे हैं, क्योंकि सेंचुरी में भी हमने ऊपर देखा, इसके चलते हमने ट्रिक याद कर रखा है 5310। सेंचुरी में भी देखा कि ऑड डेज इतने सालों के बाद हमारे बचते हैं, तो 1946 तक के चलते हमारे पास जो ऑड डेज बचेंगे सबसे पहले वो हम फाइंड आउट करेंगे। फिर जो 1947 में जितने दिन दिए गए हैं, जितनी तारीख तक का, उसके चलते जो ऑड डेज बचेंगे उसको निकाल के सम अप करके और टोटल ऑड डेज निकालेंगे। तो हमारे पास 1946 तक पहुंचने के लिए सबसे पहले कहाँ तक हम चलेंगे? 1900 तक चलेंगे। मतलब 1600 400 के लिए हमने बताया था कि नंबर ऑफ ऑड डेज 0 बचेंगे। तो इन द सिमिलर वे 1600 इज डिविजिबल बाय 400, तो हमारे पास इसके चलते भी कितने बचेंगे? 0। इसके बाद हमारा बच जाता है 300। तो 300 1900 तक पहुंचने के लिए हमारे पास बचता है 300। तो 300 के लिए हमारा कोड बन जाएगा 1। उसके बाद 46 ईयर्स और बचते हैं कंप्लीट ईयर तक पहुंचने के लिए, 46 ईयर्स और बचते हैं। तो 46 ईयर बचते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि एक साल में एक ऑड डे बचता है हमारे पास, 52 वीक्स कंप्लीट बनते हैं, उसके बाद एक दिन बचता है। 365 डेज होते हैं ना एक साल में, तो हमारे पास एक दिन बचता है। लेकिन 1946 तक पहुंचने में हमारे पास 11 लीप ईयर पड़े होंगे। नॉन लीप ईयर में एक दिन बचता है ऑड डे, और लीप ईयर में हमारे पास 2 दिन बचता है। तो 11 और लीप ईयर पड़े होंगे, क्योंकि 11 4 जा 44, बीच में 11 लीप ईयर्स और पड़े होंगे। तो हम इनके चलते 1946 कंप्लीट ईयर तक बनाने के लिए जो ऑड डेज बचेंगे हमारे पास, वो हो गया 46 प्लस 11 प्लस 1 यानी कि 58। उसके बाद 1947 की बात करें तो हम 15 अगस्त तक हमने जाना है, तो हमने लिख लिया जनवरी फरवरी टिल 15 अगस्त। 15 अगस्त वाले मंथ में हमारे पास 2 कंप्लीट वीक बच रहे हैं, उसके बाद एक ऑड डे बच रहा है। इन द सिमिलर वे जनवरी में हमारे पास 4 कंप्लीट वीक यानी कि 28 दिन, 31 का महीना होता है जनवरी, तो हमारे पास ऑड डेज बच जाएंगे 3 0 3 2 3 2 3 1, यानी कि टोटल 17। 1946 तक पहुंचने के लिए हमारे पास कितने बचे थे? 58। और 15 अगस्त 1947 जो कि उस साल का जो पार्शियल ईयर था, उसमें टोटल 17 ऑड डेज बचे हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो गए? 75। जिसमें कितने टोटल 10 कंप्लीट वीक्स बनेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो, और 5 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। तो 5 रिमाइंडर बचा, यानी कि हमारा नंबर ऑफ ऑड डेज कितना बचा? 5, यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा फ्राइडे दिन था। चलिए अब एक क्वेश्चन बनाते हैं जो कि आपके लिए असाइनमेंट है। प्लीज फाइंड आउट व्हाट वाज द डे ऑन
Jan 3, 2005.